रिसेंटली शिलोंग में अरुणाचली स्टूडेंट्स लोग अटैक किया गया, आपको अवेयर हो उस No, सिचुएशन का? I'm not aware of that. Is I'm not government going aware. to take any action Aware, regarding aware, that? aware. Definitely, if there is some of our student is They were held on gunpoint, sir. then definitely government will take action. सर आज आपने Definitely government will take action on सर this. आज आपने ट्री मॉडल विलेज के बारे में कहा 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर उसके बारे में और कुछ मतलब हाईलाइट कर सकते हैं कि ये कब शुरू होगा, कहाँ देखिए, तक होगा? हमारा सरकार बॉर्डर एरिया जो चाइना बॉर्डर है, जो चाइना का जो सीमावर्ती जो एरिया है, उसमें 3 गांवों को मॉडल विलेज का हिसाब से लेगा एज ए पायलट प्रोजेक्ट्स, और 3 गांव, उसके लिए 16 करोड़ का प्रावधान है। उसके अलावा जो बॉर्डर इल्यूमिनेशन, गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन है, उसमें 50 गांव को हम लोग स्टैंड अलोन जो है, जो हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, वो देंगे। 50 में से अभी 17 गांव के लिए 17 ये जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हमने सैंक्शन कर दिया है। उस 17 प्रोजेक्ट से 250 गाँव को बेनिफिट होगा। इस शुभ अवसर पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कार्यक्रम किया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट का जितना राज्य है, सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में ये कार्यक्रम हो रहा है और 28 तारीख को असम में इसका समापन होगा। 4 तारीख तक चलेगा और इस कार्यक्रम में मैं आज हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश में आया और किस तरह से आदिवासियों का उन्नयन, विकास के लिए और बॉर्डर मैनेजमेंट में डेवलप के लिए क्या हो सकते, इस विषय पर एक जो चर्चा है, यहाँ पर चर्चा चलेंगे। उसका आज शुरुआत हुआ और किस तरह से भारत सरकार आदिवासी के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लगभग 200 जो अनुसूचित जनजातियां हैं, या ये उत्तर पूर्व भारत में उनका निवास है, और अरुणाचल प्रदेश में 26 अनुसूचित जनजातियां हैं और 100 से ज़्यादा अनुसूचित उपजनजातियां भी यहाँ पर है। तो किस तरह से भारत सरकार का निरंतर प्रयास है उन लोगों की जो आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1863 किलोमीटर जो एरिया है, ये इंडो चाइना इंडो तिब्बत बॉर्डर है। तो वहाँ पर भी दुर्गम पहाड़ियों में किस तरह से आदिवासियाँ रह रही है और उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, उसके दरमियान किस तरह से उनको हम लोग रिहेबिलिट कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर कनेक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, हर एक जो सुविधा है वहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा सकें, ये सभी विषय पर चर्चा हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश का जो जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अगले 2 साल के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन हम लोग यहाँ पर लक्ष्य करेंगे, जिसके दरमियान जो बॉर्डर से जो विलेजेस है जहाँ से लोग माइग्रेंट हो रहा है, इसका जो प्रावधान है ये बहुत ही कम हो जाएगा। सर, आपने कहा वाइब्रेंट विलेज और जितने भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स हैं, वो अरुणाचल के लिए, जैसे आपने भी कहा सर, ताकि हमने कहा कि यहाँ पे जो पैन इंडिया इनिशिएटिव है, स्कीम्स है, यहाँ थोड़ा अलग हो जाते हैं, इसके लिए कुछ प्रावधान रखेंगे? इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री को मैंने बोला, उनका जो टीम है पूरा टीम लेकर आएगी
और हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि इस जगह के लिए, इस राज्य के लिए कैसे इस स्कीम को, ये बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम थी, इसको कैसे हम लोग उपयोगी कर सके, कैसे इसको और परफेक्शन इसमें दे सके। अगर इसमें कुछ इंक्लूड करने का ज़रूरत पड़े तो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। Thank you. We are actually